लड्डू कहाँ है? लड्डू बाद में मिलेंगे बबुआ। चार, पाँच। नागिन, अब इस कलश को गिराओ और घर में प्रवेश करो। कैसे? ऐसे। जय माँ काली पहाड़ी। हरिओम हरिओम। क्या शॉट मारा है, मजा आ गया। अबे गधे, ये क्या किया? बाबूजी, इस बार गधे ने नहीं, नागिन ने फन मारा। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, ये तो ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर घुसी नहीं और ससुर जी की टिकट पहले ही चेक हो गई। भैया घर में एंट्री के बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अरे क्यों टेंशन टाइट कर रहे हो भैया? लेकिन भाभी को जरा अंदर तो आने दो। हाँ गधा प्रसाद, नागिन को सबसे मिलवाओ। आओ बेटा आओ। इनकी फिक्र मत करो, ये तो पहले से ही गिरे हुए हैं। हाँ। नागिन जी, ये हमारी मम्मी है, इनके पैर छू लो। पकड़ो। जीते रहो, खुश रहो और दूधो नाव और बहुत सारे छोटे 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 गधे प्रसाद को जन्म दो। हरिओम। एक क्या कम? नागिन जी, पापा जी के पैर तो आपने सर से छू लिए, अब इधर आओ। इनके पैर छू के आशीर्वाद ले लो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हें हिम्मत दे कि तुम गधा प्रसाद को थोड़ी सी अक्ल दे सको। इधर आओ। जरा हटना। नागिन जी, ये हमारी गाय गंगा है, इसके पैर छू लो, फिर ये दूध देगी। दूध नहीं दिया, लगता है दूध देने का मन नहीं है, बाद में ले लेंगे। जरा हटना, इधर आओ। आराम से। ये हमारे घोटक भैया हैं, ये ट्रेन की सीट पे सोते हैं। भैया, कोयल भाभी कहाँ है? दीदी, दीदी शादी के बाद जो कंगन खेलते हैं ना, उस रस्म की तैयारी कर रही है। ही, तुमको पता है कोयल भाभी बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, कोई नई बात नहीं है गधा प्रसाद। आओ आओ। शाबाश शाबाश, बस 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 बस। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी राजधानी की तरह दौड़े और किसी भी स्टेशन पर ना रुके। अब मयूरी की भी पैर छूने की बारी आई। आओ आओ गधा प्रसाद, आओ आओ। नागिन जी, ये मयूरी भाभी हैं और वो गौमुख भैया, पर गौमुख भैया दूध नहीं देते। इनका आशीर्वाद लो, फिर देखो मयूरी भाभी कैसे आशीर्वाद देंगी। 1 मिनट। 1 2 3। हट जा हट जा हट जा। आज मयूरी इतनी खुश है कि मयूरी का मन जोर जोर से आशीर्वाद देने का कर रहा है। इधर आ जाओ। हटना। ये कपी भैया हैं और ये इनकी मेमना स्वामी, इनका आशीर्वाद मत लो। और इधर आओ। हट, इधर ये हमारा छोटा भाई है, मेंढक प्रसाद,
तुमको पता है बचपन में ना ये हमारे जैसा लगता था और हम इसके जैसे लगते थे। मेंढक प्रसाद भाभी का आशीर्वाद लो पैर छूकर। भैया आशीर्वाद ले लिया। इसका क्या करे भैया? लो अपने सर पे मार लो। हमको भी तो नागिन आंटी से मिलाओ ना। हाँ मुझे भी मिलाओ ना। नागिन जी ये गिल्लू है, गिलारी की तरह फुदकता है और ये गज है वो खाती रहती है। हाँ इनके पैर छू के आशीर्वाद ले लो। बेटा बेटा सारे मोहल्ले वालों का आशीर्वाद दिलवा दे जा। ठीक है आ जाओ। कहाँ जा रहा है बेटा? बाबूजी आपने तो कहा मोहल्ले का आशीर्वाद दिलवाला। जा पहले चिड़िया अम्मा के पांव छू के उनका आशीर्वाद ले ले। बाबूजी अम्मा के पैर तो फोटो में है नहीं। बेटा वहाँ जाके बैठ। चल तो तू चल तो। देख लो चिड़िया, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं गधे की दुल्हन लेके आ गया। आशीर्वाद ले बेटा। नागिन जी ये हमारी अम्मा है, इनसे आशीर्वाद लो। अम्मा ये नागिन जी हैं, फिस फिस करके बात करती हैं। नागिन जी जरा फिस करके अम्मा को दिखाओ। अम्मा आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद ले लो। अबे गोमू कहीं के, कभी तो अपने सिग्नल की हरी बत्ती जलाया कर। ये मैं भी तो सोच ही रहा हूँ ना। टोट 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 टोट। अरे भैया टेंशन बहुत टाइट है, मुझे नहीं लगता कुछ भी राइट है। क्या राइट नहीं है बेटा? क्या बात है बेटा? ये तुम तीनों की शक्लें बुझी हुई मोमबत्ती जैसी क्यों लग रही हैं? अब तो अपने गधे की शादी हो गई है बेटा। यही तो प्रॉब्लम है बाबूजी कि गधे की शादी हो गई है। क्या? नहीं बाबूजी, भैया के कहने का मतलब है अब गधा प्रसाद की शादी हो गई है। फुल स्टॉप। अब वो एक नहीं दो है। फुल स्टॉप। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी शादी होने के बाद अब प्रॉब्लम यह है कि गधा सोएगा कहाँ? हाँ आज उसकी सुहागरात है। बात तो तेरी सही है बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोएगा कहाँ? लेकिन बेटा परेशानी की कोई बात नहीं है। गधा प्रसाद और नागिन दोनों मेरे कमरे में सो जाएंगे। बाबूजी क्या बोल रहे हैं आप? मेरे कमरे में सो जाएंगे मतलब मैं बाहर आंगन में तखत पे सो जाऊंगा और वो दोनों मेरे कमरे में सो जाएंगे। बाबूजी आप आंगन में सोएंगे? बाबूजी ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। आप आंगन में नहीं सोएंगे, मेरे कमरे में सोएंगे। बेटा तू कहाँ सोएगा? और तुझे तो बिना बर्थ के वैसे भी नींद नहीं आती बेटा। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। आज की रात मैं लगेज कोच में सो लूंगा, मतलब आंगन में सो लूंगा। नहीं भैया, फुल स्टॉप। छोटे भाई के होते हुए आप लगेज बॉक्स में, मेरा मतलब आंगन में सोएंगे? नहीं, आप मेरे कमरे में सोएंगे। फुल स्टॉप। तो तू कहाँ सोएगा? मैं आंगन में सो जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। नहीं भैया, ये हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। अरे छोटे भाई के होते हुए आप आंगन में सोएंगे? नहीं भैया, आप मेरे कमरे में सोएंगे बस। तू कहाँ सोएगा? अरे बाबूजी का रूम है ना। बेटा मैं खुद आंगन में सोऊंगा, तू मेरे कमरे में कैसे सोएगा? मेरे कमरे में गधा प्रसाद सोएगा। इसलिए कह रहा हूँ ना बाबूजी कि आप मेरे कमरे में सो जाइए। नहीं भैया,
बाबूजी मेरे कमरे में सोएंगे। 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 बाबूजी मेरे कमरे में। मैं किसी के कमरे में नहीं सोऊंगा। मैं बाहर आंगन में सोऊंगा और गधा प्रसाद मेरे कमरे में सोएगा, बस। बाबूजी तो, इस बात पर अब और कोई बहस नहीं करेगा। बेटा, मैंने बहस करने से मना किया है, बात करने से मना नहीं किया। हाँ तो बात करते हैं ना बाबूजी। बात ये है कि मेरा कमरा गधा प्रसाद के लिए सजाने की तैयारी करो। ओह, हाँ बाबूजी, वो तो हम भूल ही गए। डॉट 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 डॉट। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग मिलकर गधा प्रसाद की सुहागरात के लिए उसका कमरा, और मेरा मतलब आपका कमरा सजा देंगे। फुल स्टॉप। हाँ बाबूजी, टेंशन बहुत टाइट है, पर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे हम गधा प्रसाद के लिए ऐसा कमरा सजाएंगे, ऐसा कमरा सजाएंगे, ऐसा रूम सजाएंगे। बेटा, ऐसा कमरा सजाने में तो पूरी रात निकल जाएगी। तू ऐसा कमरा सजाने की बजाय वैसा कमरा सजा दे बेटा, लेकिन जाके अभी सजा दे। यस, ओके बाबूजी। डॉट 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 डॉट। अरे हरिओम बाबूजी। बाबूजी दूर से ही पहला को। पता है भैया, गधे की सेज देखकर मुझे मेरी सुहागरात याद आ गई। डॉट 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 डॉट। अबे गोमू कहीं का, जरूरी है कि जिस ट्रैक पर मैं ट्रेन दौड़ा हूँ उस पर तू भी दौड़ाएगा? जो मैं याद करूँ वो तू भी याद करेगा? भैया मैं तो ऐसे ही याद कर रहा था। डॉट 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 डॉट। अरे भैया, आप लोग क्या याद कर रहे थे? मुझे भी याद करना है भैया। याद मत दिलाओ मयूरी को, शर्म आती है। शर्म तो मम्मी को आती है। शर्मा रही है, शर्मा रही है। वो मेरी पहली सुहागरात थी। डॉट 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 डॉट। याद है भैया, मैं उस वक्त कितना घबराया हुआ था, और आपने मुझे कमरे में धक्का दे दिया था। कोई नई बात नहीं है गोमू कहीं के। हर बात नई थी उनकी। फुल स्टॉप, कॉमा, डॉट डॉट डॉट, सब कुछ। मयूरी हाथ में दूध का ग्लास लेकर बैठी थी कि जब मयूरी के गोमुख आएंगे तो मयूरी अपने हाथ से उन्हें दूध का ग्लास देगी। मयूरी बहुत खुश थी कि जब मयूरी के गोमुख आएंगे तो मयूरी खुशी के मारे नाच उठेगी। नाचती तो मम्मी है। शर्म के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। डॉट 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 डॉट। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मयूरी खुशी से नाच उठी। मयूरी उस दिन इतना नाची, इतना नाची, इतना नाची कि नाचते नाचते भूल ही गई कि मयूरी के हाथ में दूध का ग्लास भी है। पूरा कमरा दूध से नहा गया। भैया फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने पोछा उठाया और पूरे फर्श से दूध को साफ किया। चलो साफ करो। मयूरी बहुत खुश थी ये सोचकर कि मयूरी के गोमुख मयूरी की खूबसूरत डांस की, खूबसूरत अदाओं की बहुत तारीफ करेंगे। खूबसूरत अदाएं तो मम्मी की है। हाँ, अरे नानी की। ये इनको क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठ जाओ। डॉली जी शर्मा रही है, शर्मा रही है। फिर क्या हुआ भाभी, बताइए ना, मुझे भी जानना है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ ना। എനിക്കും പറഞ്ഞതാ എന്താണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയായി ഇങ്ങനെയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയായി എല്ലാം പറഞ്ഞു गोमुख भैया ने आपकी तारीफ करी। अरे यही तो गलती की गोमुख ने। उस रात इसने मयूरी की तारीफ बिल्कुल भी नहीं की। और फिर क्या हुआ भैया? क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं आप? बताइए ना। फिर मयूरी को गुस्सा आया और गुस्से में मयूरी ने तांडव किया। और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। डॉट 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 डॉट। क्या? क्यों? क्योंकि उस रात मयूरी को मयूरी के पति के मुंह से तारीफ सुननी थी और उन्होंने मयूरी की तारीफ नहीं की, इसलिए आज दिन में 10 बार तारीफ करता है मयूरी की। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो, फिर आगे क्या हुआ?
फिर क्या, रात भर कमरे के बाहर सोया? डॉट 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 डॉट। फिर क्या हुआ भाभी, बताइए ना, मुझे भी जानना है क्योंकि मैं बहुत ഇന്നോസെന്റ് ഹൂം ना। എനിക്കും പറഞ്ഞതാ എന്തായി പിന്നെ എന്തായി എല്ലാം പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് അവളെ പോലെ പറ 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 പിന്നെ എന്തായി फिर 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 क्यों बताओ फिर? शर्म नहीं आती? अभी तुम छोटी हो, बच्ची हो, इनोसेंट हो। ये शादीशुदा लोगों की बातें हैं। चलो कमरे से बाहर जाओ, चलो। अरे नहीं पारा भाभी, नहीं। अयो भाभी, भाभी बाहर जाओ, जाओ। भैया अब भाभी ने आपको रूम से निकाला तो मुझे क्यों निकाल रहे हो रूम से? देखो कपी बेटा, तुम अभी छोटे हो। ये तेरी उम्र नहीं है ये सब बातें करने की। हाँ? चल निकल। भैया लेकिन भैया ने बोला ना, चल निकल। भैया लेकिन मैं तो आपकी हेल्प करने आया था ना। चल जा निकल। पता है मैं तो कुछ देख के आ रहा हूँ, पर बताऊंगा नहीं क्या। हम भी ना कुछ सुन के आ रहे हैं पर बताएंगे नहीं क्योंकि मैं बहुत ഇന്നോസെന്റ് ഹൂം ना। हाँ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവനോട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലാത്തില്ല ചെറിയ കുട്ടി ബേബി കുഞ്ഞു ബേബി അല്ലേ ബേബി പാവാണ് ബേബി പോട്ടെ ये मुझ पर हंसी क्यों? अरे जाने दे कपी, टेंशन टाइट मत कर। अरे वैसे भी तेरे सामने बच्चियां हैं बच्चियां। अब तू बड़ा हो गया है, हाँ? रिलैक्स कपी रिलैक्स। ये क्या टर टर कर रहा है तू? चल फुट यहाँ से। आपको भैया ने कमरे से धक्का मार के निकाल दिया, हमने देखा। चुप 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 चुप, किसी से बोला नहीं हो वरना तेरी टेंशन टाइट कर दूंगा मैं, समझा? कपी, गधा प्रसाद, अरे बेटा कोई आदमी पानी तो पिला दो आके। अरे गधे की तो शादी हो चुकी है, अब वो मेरे ऐसे काम थोड़ी करेगा। बेटा मैं देख प्रसाद इधर आ। मुझे पानी पिला दे। गधे का भाई समझदार नजर आता है। बाबूजी पानी ही। हरिओम। ये तू तो गधे का भी बाप निकला बेटा। अबे ये बेटा बाल्टी में पानी क्यों लाया? मैंने तो पीने का पानी मांगा था ना। तो इसका क्या करे बाबूजी? अभी पता चल जाएगा ये कितना बड़ा गधा है। मेरे सर पे डाल दे। ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा। कैसा है? ये लो दूध। भाभी आज नागपंचमी है। नहीं तो क्यों? तो नागिन को दूध क्यों पिला रहे हो? नागिन जी, ये दूध आपके लिए नहीं है, गधा प्रसाद के लिए है, उसे पिलाना। ठीक है कह रही है। हो सुनो, अभी हम लोग जा रहे हैं, घबराना मत, गधा प्रसाद अभी आ जाएगा। सब सो गए, अब हम भी सो जाते हैं। अब देखते हैं
मच्छर हमारा क्या बिगाड़ेंगे। ई, चलो दीदी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जेठ जी, गोमुख भैया, जेठ जी। क्या बात है, क्या हुआ? ये गधा प्रसाद कहाँ है? गधे को अंदर भेजो, नागिन इंतजार कर रही है। कहाँ है, कहाँ गधा? गधा प्रसाद, कहाँ है वो? गधा प्रसाद, गधा प्रसाद, गधा प्रसाद। गधा प्रसाद आज मेरा दूध नहीं देगा क्या? बाबूजी हम यहाँ हैं। हरिओम हरिओम। चलो मिल गया। जल्दी भेज दो इसे, वरना नागिन सो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अबे तू ये तखत के नीचे क्या कर रहा है बेटा? बाबूजी हम तो सो रहे हैं। अबे तू तखत के नीचे क्यों सो रहा था? हाँ। आज तेरी सुहागरात है। आगरात क्या होती है? हरिओम। वो गोमुख तू बता। मैं कैसे भैया? अरे आप बताइए भैया, आप बड़े हैं और हमारे यहाँ बड़ों के बताने का संस्कार है। फुल स्टॉप। फिर तो बाबूजी को बताना पड़ेगा। बाबूजी बताइए ना। हाँ बाबूजी बताओ। बेटा ऐसा है, जब आदमी की मतलब शादी हो जाती है ना, तो वो अपनी पत्नी के साथ अंदर सोता है। तो आज से तू मेरे कमरे में अंदर सोएगा अपनी पत्नी के साथ। पर वहाँ तो आप सोते हैं। हाँ मैं सोता हूँ बेटा, लेकिन क्या है ना, आदमी जिससे प्यार करता है, जिसके साथ सारी उम्र बितानी होती है, उसके साथ ही सोता है। हाँ तो फिर ठीक है, हम बाबूजी के साथ सोएंगे, क्योंकि हमको सारी उम्र बाबूजी के साथ बितानी है और हम बाबूजी से बहुत प्यार करते हैं। बाबूजी चलो अंदर सुहागरात मनाएंगे। हाँ बेटा, समझा कर तू अंदर जा, मैं बाहर सोऊंगा। बाबूजी आप बाहर सोएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम भी आपके साथ सोएंगे। बेटा गोटा, तू ही समझा इसे, मेरे बस का नहीं है। तू चल उठ। नहीं भैया हम बाबूजी के साथ सोएंगे। गधा प्रसाद तो अंदर चल के अपनी पत्नी नागिन के साथ सो। चल चल। बाबूजी अगर डर लगे तो अंदर आ जाना। आ जाइए। तू चल। तू तो चल पहले। क्या करता क्या तू? भैया आप भी आ जाओ। हाँ नहीं। अरे भैया हाँ टाटा। टाटा चल। हरिओम। अब होगी गधे की सुहागरात। भैया पलंग रेडी है ना? क्वेश्चन मार्क। अरे पलंग वलंग सब रेडी करके रखा हुआ है। हरिओम। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है गोमू का घोटक भैया ने हमको डराने के लिए बंद किया है। लगता है इसी को कहते हैं सुहागरात, पर हम डरेंगे नहीं। नींद आ रही है, हम सो जाते हैं। छी, यहाँ कितना गंदा है, हर तरफ फूल पड़े हैं। इसको साफ करके सो जाते हैं। उफ, फिर से किसी की साइकिल की हवा निकल गई। लगता है यहाँ पर सांप है। अच्छा अब समझे, कमरे के अंदर बंद करके सांप छोड़ देते हैं, उसी को सुहागरात कहते हैं। ठीक है, पर हम भी ना बीन बजा के सांप पकड़ लेंगे। ये तो बांसुरी है, अब हो गई बीन। माँ आशीर्वाद दीजिए नाथ। कौन सी नाथ?
प्रेमनाथ कि राजेंद्र नाथ? हम तो सिर्फ गद्दा प्रसाद हैं। नाथ का मतलब पति होता है स्वामी। अच्छा, स्वामी तो मेमू है, कपी भैया की मेमू। हमको लगता है आपको उनकी याद आ रही है, अभी बुला के लाते हैं। कैसा बुद्धू है तो गधा प्रसाद। पता है आज हमारी शादी की पहली रात है। पर घोटक भैया तो कह रहे थे सुहाग रात है। हाँ वही, एक मिनट। ये लीजिए दूध। इसका क्या करें? पी जाओ और क्या करे। सुहाग रात को पति दूध पीता है। किसका पति? सबके पति। गधा प्रसाद, अबे आज मुझे दूध नहीं देगा क्या? तो फिर ठीक है, हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हो? ये दूध बाबूजी को पिलाने, वो भी तो किसी के पति हैं। अरे गधा प्रसाद सुन। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या मैं गधे? क्या हुआ? सब ठीक है? दूध पी लो। क्यों? किसने दिया ये दूध? नागिन जी ने। नागिन जी ने? नागिन ने मुझे दूध क्यों दिया बेटा? बाबूजी, जब हम कमरे के अंदर गए तो वो बोली दूध, तभी हमको ध्यान आया कि आपने भी दूध नहीं पिया, तो दूध पी लो। बेटा गधा प्रसाद, नागिन जी ने अगर दूध दिया है तो उसने अपने पति के लिए दूध दिया है। सुहाग रात को पत्नी अपने पति को दूध देती है। पर बाबूजी, आप भी तो पति हैं। हाँ बेटा, मैं पति हूँ, लेकिन अपनी स्वर्गवासी पत्नी का पति हूँ, तेरी पत्नी का पति नहीं। नागिन ने ये दूध तेरे लिए दिया है, तू पी ले। नहीं बाबूजी, ये दूध तो आप पियेंगे। मैं नहीं पीऊंगा। बाबूजी, ये दूध आप पियेंगे। बेटा समझने की कोशिश कर, ये दूध तेरे लिए है, सुहाग रात को पत्नी पिलाती है, पी जा पी जा। पर बाबूजी, जब तक आप दूध नहीं पियेंगे तो हम कैसे पी सकते हैं? अबे मैं कह रहा हूँ नहीं पीऊंगा मैं। बाबूजी, अच्छे बाबूजी जिद नहीं करते। बाबूजी दूध पियो। आ करो, आ। गिली 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 गिली। हाथ से पकड़ लो, सब खत्म करना है, गिनती गा रहे हैं। बाबूजी थोड़ा सा और है। अच्छा, अब तो मैंने दूध पी लिया ना, जा अब जाके अंदर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, आप भी सो जाओ। हाँ बेटा, बहुत नींद आ रही है। बाबूजी रुको। क्या हुआ? यहाँ मत सो, यहाँ मच्छर काटेंगे। आप ना पलंग के नीचे सो जाओ। नहीं बेटा, मैं तो यहीं सोऊंगा। बाबूजी, हम भी फिर आपके साथ सोएंगे। अबे नहीं, तेरी बात। अबे अकल के दुश्मन, वहाँ तेरी पत्नी इंतजार कर रही है, तू जाके उसके साथ सो। बाबूजी, अगर आपको मच्छर काटेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। आप नीचे सो जाओ। 1 मिनट, आओ, आ जाओ बाबूजी। आ गए बाबूजी, आ गए। बोल अब क्या करूं? हम मच्छरों को धोखा देंगे। एक, अब जी हो गए बाबूजी। और असली बाबूजी पलंग के अंदर, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा बाबूजी, मच्छर इनको काटेंगे ही। सो जा बाबूजी, अंदर सो जा, अंदर। अब ठीक है? माँ बाबूजी ठीक है। बाबूजी अंदर हो ना।
मच्छरों, ये बाबूजी की चप्पल नहीं है, ये बाबूजी की चप्पल है। बाबूजी टाटा। मच्छरों, ये हमारे बाबूजी हैं, इनको काटना मत। ही। बाबूजी, आप भी हमारी तरह अक्लमंद हो गए। टाटा। आ गया? दूध पी लिया? हाँ, पी लिया बाबूजी ने, और हमने उनको ना तख्त के नीचे सुला दिया है मच्छरों को धोखा देने के लिए। ये हमारा प्लान था, किसी को बताना नहीं, ठीक है? आओ हम भी सो जाते हैं। आओ नागिन जी, आप भी नीचे आ जाओ। ये क्या कर रहे हो गधा प्रसाद? मच्छरों को धोखा देंगे, किसी को बताना नहीं, ये हमारा प्लान है। ओफो, चलो बाहर निकलो, आओ आ जाओ। देखो, जब पलंग है तो नीचे क्यों सोएंगे? पर पलंग के ऊपर तो मच्छर काटेंगे ना। नहीं काटेंगे। चलो यहाँ बैठो हमारे साथ, चलो। पर ये पलंग कितना गंदा है, फूल पड़े, इनको साफ कर देते हैं। फूल नहीं हटाओ, चलो ना, प्यार भरी बातें करेंगे। प्यार कोई बर्तन है जो बातें भर के बात करेंगे ही। जय मां काली पहाड़ी। ही, बड़ा मजा आ रहा है। उठाओ हमें। हम तो आपको उठा देंगे, पर हमको कौन उठाएगा? कैसा गधा पति मिला है। ये भगवान, पूरी शादी हो गई, इनको ये नहीं मालूम कैसा गधा पति मिला है। पर कुछ भी हो, बड़ा मजा आ रहा है। आपको भी आ रहा है ना? हमसे शादी करके कितना मजा आ रहा है। हम रोज शादी करेंगे, ठीक है? एक शादी सुबह करेंगे, एक शाम को, फिर सब लोग दावत खाएंगे, फिर हम घोड़ी चढ़ेंगे, आहा, नए नए कपड़े पहनेंगे, सब नाचेंगे, बाऊजी नाचेंगे, एनाकोंडा अम्मा नाचेगी। हमको अंडा अम्मा की याद आ रही है, उनको यहाँ बुलाओ, हम सब मिलके स्वागरात मनाएंगे, सब नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, है ना? अरे ये तो सो गई फिस फिस करके। अम्मा, इनके मुंह के अंदर ना सेंट भर दो, तो जब भी फिस फिस करेंगी तो खुशबू फैलेगी। हम भी सो जाते हैं। बाबूजी, आप तख्त के नीचे क्या कर रहे हैं? सो रहा था बेटा। अरे इस गधा प्रसाद ने जबरदस्ती सुला दिया, मच्छरों को धोखा देने के लिए। हाँ। तो क्या आपने मच्छरों को धोखा दिया? मच्छर मुझे धोखा देगा बेटा। बाबूजी, कोई बात नहीं, लगता है मच्छर भी अक्लमंद हो गए। कमर अकड़ गई मेरी तो नीचे जमीन पे सोने से। कोई बात नहीं बाबूजी, आप एक कमर तोड़ो परफॉर्मेंस दे दीजिए। ऐसे बाबूजी, देखा? बेटा देख लिया, तू चाय बना दे जरा। हाँ बाबूजी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? मेरी कमर क्यों तोड़ी? गधा प्रसाद, अरे गधा प्रसाद। बाबूजी, सोने दीजिए गधे को। बेटा चादर ढक के तकिए के ऊपर मच्छरों को धोखा दे रहा था, अब तक सो रहा है।
अरे पानी तो पिला दे। क्या है बाबूजी?